हेलो गाइस, सो दिस इज़ माय थर्ड वीडियो रिगार्डिंग यूके ट्रिपल एससी। तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ उत्तराखंड के बारे में, जो कि हमारी 40 मार्क्स की आती है। ये हम सबको पता है। तो ये मेरी वीडियो है न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो रिसेंटली कहीं ना कहीं से भटक के स्विच होके यूके ट्रिपल एससी पे आए हैं, जो कि चाहते हैं चीज़ें करना यूके ट्रिपल एससी में, अपना नेम एंड फेम अर्न करना। तो अगर आप ओल्ड स्टूडेंट्स हैं तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज मेरे से ज़्यादा सुप्रीम है। क्योंकि ये वीडियो मैंने सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स के लिए बनाई। जब मैं बैंकिंग से यहाँ पे आया था स्विच होके, तो भाई मेरी हालत ख़राब हो गई थी चीज़ें ढूंढने में। मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है कैसे है। मैंने पूरा यूट्यूब छान दिया था, लेकिन मुझे कुछ भी ना ऐसा नहीं मिला कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कि चीज़ें ठीक है भाई ये कर लो। मतलब ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मुझे पता चली, और उससे मेरा जो मोटिवेशन आया था वो भी वापस चले गया था। तो पहले न्यू स्टूडेंट्स में ना ये बहुत कन्फ्यूज़न है भाई कि ये बुक पढ़नी है या ये बुक। सब आपको यही सजेस्ट करते होंगे, मुझे भी यही सजेस्ट की गई थी। देखो, ये जो बुक है ना, इसको बेसिक माना जाता है। दिस इज़ परीक्षा वाणी। ये परीक्षा वाणी करके आती है उत्तराखंड की। इसको बहुत ज़्यादा बेसिक माना जाता है, लेकिन अगर आप ना कहीं से ऐसे स्विच होके आए हैं, या फिर पढ़ाई में गैप आपका हो गया है, उसके बाद आप फिर से कुछ ना कुछ तो उखाड़ना चाहते हैं जीवन में, फिर आपने पढ़ाई शुरू करी है, तो ये बुक ना आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर जो इंसान ये बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, वो ये बुक खरीद सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फिर कि ये ही बुक आपको परीक्षा वाणी ही पढ़नी है, बीएस नेगी से कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग आपको ऐसा कहते होंगे कि परीक्षा वाणी मेन है, आप उसको पढ़ो। लेकिन अगर आपसे नहीं पढ़ी जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जा रहा है कि भाई आप बैठे हो कितने महीनों से लेके, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हो रही है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो उसमें, क्योंकि चीज़ें इतनी छोटी छोटी सी लिखी हैं और इतनी क्लोज क्लोज लिखी हैं, चीज़ें सिस्टमेटिक वे में है ही नहीं ना, तो इसलिए दिक्कत आ रही है उसमें। कंटेंट उसका अच्छा है, मतलब कंटेंट तो सेम ही है दोनों का, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं जिससे नहीं पढ़ी जा रही, तो आप बीएस नेगी ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप बीएस नेगी ले लेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको 40 मार्क्स का सिलेबस देखना है, उसके अकॉर्डिंग तो पढ़ना है। सिलेबस इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी बेसिक चीज़ें हैं, दोनों में एक जैसा ही है बेसिकली। जो भी डिफरेंस है ना, मतलब आप कोई भी एक बुक पकड़ लो जिसमें आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको परीक्षा वाणी समझ आ रही है तो आप उसी को पढ़ो ना, फिर आपको क्या ज़रूरत है बीएस नेगी की, क्योंकि सिलेबस तो दोनों में पूरा पूरा है ना। जैसे आपको परीक्षा वाणी समझ में आ रही है, ठीक है, या फिर किसी को बीएस नेगी आ रही है, किसी ने ये उठा ली, किसी ने ये उठा ली, आप कोई भी उठाओ, या ये उठाओ आप, या परीक्षा वाणी उठाओ, कोई भी बुक आप उठा लो, उसको आप पूरा तो करो एटलीस्ट। आप उसको कंप्लीट ही नहीं, मतलब जैसे आपने आज चंदवंश पवार वंश स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करेंगे, कत्यूरी चंद पवार, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। लाखू उड्यार, गोरखा उड्यार, जैसे मैं पढ़ता था ना, मेरे को ये उड्यार पढ़ना भी नहीं आता था, मैं पता नहीं उसको भी कुछ और ही पढ़ता था। मतलब चीज़ें ना ऐसे ही, मतलब लेकिन ऐसे नई नई चीज़ें, तो आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा कि वाओ ये क्या है, ये क्या है। ऐसे ही इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है आपका, ऐसे ही आप लॉन्ग जर्नी पे ऐसे जा सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने जब यहाँ से स्टार्ट करा था ना, तो मेरा ऐसे हो गया था कि भाई क्या है ये, एक तो बैंकिंग से इधर स्विच करा, ऊपर से ये चंद पवार पता नहीं क्या क्या। तो आप क्या कर सकते हैं ना, अपने घर पे किसी को बैठा सकते हैं, उसको बता सकते हैं, मॉम मम्मी डैडी सिबलिंग्स कोई भी हो सकता है, दादी। जब मेरी नानी आई थी उस टाइम पे मैंने उनको बताया इस बारे में, कसार देवी के बारे में, मंदिर, मैं सारे टेम्पल्स पढ़े ना, मंदिर के बारे में उनको बताते गया। वो इतना इंटरेस्ट ले रही थी ना लिटरली। उसके बाद मैं फ़ोटो गूगल से निकाल के उनको फ़ोटो दिखा रहा था, मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा था ना, इससे मेरा तो फ़ायदा ही हो रहा था, ऊपर से उनको भी चीज़ें पता चल जा रही थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के बारे में आप किसी को बता रहे हो तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं सुनना चाहेगा। मज़ेदार चीज़ें हैं ना, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको इंटरेस्ट जगाना ही जगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अकेले हो तो कोई नहीं है आपके साथ, तो आप ऐसे खुद में अपने ऐसे इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन करने से चीज़ें ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं, पता है। और 40 मार्क्स है ना, तो आप क्या करो ना, पहले तो ये कि सिलेबस अगर पूरा नहीं हो रहा, सिलेबस किसी का ही पूरा नहीं होता, मतलब ऐसा है ना, उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है सिलेबस को कवर करना। मैं ऐसे बच्चे भी मुझे पता है जो 7-8 साल से कर रहे हैं, उनका भी सिलेबस नहीं हुआ है। क्यों, पहले आप ना जो रिटर्न में सिलेबस है उतना तो पढ़ लो, उसके बाद आप आगे बात करना। आपका बेसिक ही नहीं हुआ है और आप आगे ऐसे हवा हवा में कि एक बुक से नहीं होगा तो और कौन सी बुक लूँ। नए नए में ऐसा ही जोश होता है भाई, मेरे को भी ऐसा ही था। जितने लोग मुझे जैसे जैसे बुक बताते गया, आई वॉज लाइक ओके ओके ओके, ये भी ले लो, ये भी। भाई क्या पागल हो क्या,
मतलब जैसे आपने आज चंदवंश पढ़ा, आपको वो नया लगा, आपको उसमें कुछ समझ नहीं आया। इसमें टॉपिक मतलब इसमें ये BS नहीं है, मुझे ये सही लगता है ना कि इसमें सिस्टमैटिक तरीके से जो दिया हुआ है, चीज़ें सिस्टमैटिक दी हैं, तो वो चीज़ इसमें सही लगती है मुझे। जैसे ये पूरा अलग से दिया है, प्राचीन, मतलब पूरा अच्छी से इसमें जैसे सिस्टमैटिक तरीके से ही दिया हुआ है। जैसे आप एक बार पढ़ लो, आपको चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आने वाली, किसी को भी नहीं आती हैं, सिर्फ आपके साथ ही ये नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है ये। जैसे एक बार पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हो ना, आपको थोड़ा अटपटा सा लगता है कि क्या इसकी नाक ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन थोड़ा आप उससे मिलते रहेंगे ना, तो आप फेमिलियर हो जाएंगे, फिर आपको वो ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि कुछ उसमें ऑड भी है। ऐसे ही बुक्स के साथ होता है, सिलेबस के साथ होता है। आप चीज़ों को पहली बार पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि क्या है ये, कहाँ से आ गया ये, पता नहीं क्या ये है ये। लेकिन जैसे ही आप चीज़ों में घुसते हैं ना, जैसे आप प्रशासन पढ़ते हैं, उसका इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, उसमें वर्ड्स के नाम देखे आपने कैसे हैं, मुझे तो पढ़ने ही नहीं आ रहे थे कि ये क्या है भाई। लेकिन फिर जैसे पढ़ते जाओगे ना, पढ़ते जाओगे, या फिर अगर आपसे पढ़ा नहीं जाता तो आप क्या करना ना, यूट्यूब से सीरीज निकाल लो ना किसी की भी। जैसे बहुत सारे लोगों ने करा है, इतिहास अलग से करा है, हिस्ट्री पकड़ लो, आप सुनते जाओ। आप जैसे काम कर रहे हो, फुल स्पीड में लगा दो उसको, जैसे एक बार तो स्लो स्पीड में देखना ही पड़ेगा, फिर फुल स्पीड में लगा दो, चलते रहेगा, सुनते जाओ सुनते जाओ। मैंने तो ऐसे ही पढ़ा है, मैंने बुक्स से बहुत कम पढ़ा है भाई। मैं ऐसे ही लगा देता था गानों की तरह, सुनते जाओ। मैं फेमिलियर हो जाओगे आप चीज़ों से। जैसे ज्योग्राफी से आपको पसंद नहीं है, ज्योग्राफी से नहीं हो रहा आपसे, तो हिस्ट्री से ही कर लो, कहीं से भी कर लो, एटलीस्ट करो तो सही। मैंने तो वहाँ से स्टार्ट करा था, वो संस्कृति वाले से करा था मैंने। वो जो ज्वेलरी वगैरह पढ़ी थी, उसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा था कि भाई ये क्या है, ये क्या है। उसमें ये परीक्षावाणी में जो फोटो दी है, उससे इंटरेस्ट आ रहा था। आप कैसे भी स्टार्ट करो तो सही है। आप, दिस इज़ द मेन पॉइंट। 40 मार्क्स के लिए आपको कोई सी भी बुक पढ़नी है, उसको रिपीट करना है बस। रिपीटेड में पढ़ोगे तभी चीज़ें होंगी। दोनों बुक्स को लेके चलोगे, एक पेज इसका पढ़ोगे, एक इसका पढ़ोगे, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि एक इसका करके सिलेबस ही पूरा नहीं होगा। जितना एटलीस्ट जितना पेज में रिटर्न सिलेबस हमको दिया है, उतना तो हमारा कंप्लीट होना चाहिए ना, तभी तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे मार्क्स आए। लेकिन वही आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं और उसके बाद कंप्लेन कर रहे हैं कि आउट ऑफ बॉक्स सिलेबस आ रहा है। आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, वो तो हर किसी के लिए नए हैं ना, सिर्फ आपके लिए थोड़ी नए हैं। तो जो बेसिक है वो हमारा जब कंप्लीट होगा तभी तो हम आगे बात करेंगे। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, उन जिनसे नहीं हो पा रहा है खुद से, उनने सारी वीडियोस देख ली हैं, लेकिन तब भी उनका एक रूटीन जो डिसिप्लिन है वो नहीं आ पा रहा है। उनको ऐसा चाहिए कुछ कि आज ये वाला टॉपिक हम पूरा कर लेंगे, शाम को इसके मॉक लगाएंगे, आज ये वाला। मतलब उनको डे टू डे टॉपिक वाइज जिसको कंप्लीट करना है ना, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। हम एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अगर 10 से ज़्यादा भी बच्चे हो जाएंगे तो वी विल मेक अ ग्रुप. So let me know in comment section. Okay, bye. Love you all.